सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन रोमियो इसका 8वां अध्याय और वचन 2। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है हमारी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की सच्चाई। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु के व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जैसा कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और आज मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और स्वतंत्र सेनानियों को भी याद करता हूं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और हमें स्वतंत्रता दिवस की महान परंपरा को मनाने और याद करने का मौका प्रदान किया। जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्र की स्थापना इस विचार से हुई थी कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। स्वतंत्रता की घोषणा में कहा गया है कि परमेश्वर उनके लोगों को कुछ अधिकारों से संपन्न करेगा जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल है। लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस क्या है? क्या आजादी उस देश पर आधारित है जहां पर मैं और आप रहते हैं, या इसका कोई गहरा अर्थ है? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, हजारों सालों से लोग इस स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं। आजादी की तलाश एक ऐसा विषय है जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल में पाया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले 3 अध्यायों में मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। उस समय अदन की वाटिका में परमेश्वर द्वारा बनाई गई पूर्ण स्वतंत्रता समाप्त हो गई और इसका परिणाम दीर्घकालिक रूप में हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बातों पर पड़ा। बाइबल के पुराने नियम में लिखा है कि कैसे परमेश्वर के लोगों ने बार बार अपनी शारीरिक स्वतंत्रता खो दी क्योंकि अलग अलग साम्राज्यों ने उन पर कब्जा कर लिया, विशेष करके मिस्रवासी, जैसा कि निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। भौतिक या सांसारिक स्वतंत्रता खो देने का कारण अक्सर उन झूठे देवताओं की पूजा जैसे आध्यात्मिक आज्ञा उल्लंघन से जुड़ी होती थी। लेकिन बार बार एक सच्चे परमेश्वर ने अपने लोगों को माफ किया और उन्हें बचाया। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की दासत्व से मुक्त कराया तो वो यीशु मसीह के आगमन की पूर्ण सूचना दे रहा था जो मानवता को पाप से मुक्त करने के लिए आने वाला था, यानी उस आध्यात्मिक दासत्व से जो मृत्यु की ओर ले जाती है। आज बहुत से लोग बिना सोचे समझे आध्यात्मिक गुलामी में जी रहे हैं। वे पैसे, सफलता, व्यक्तिगत आराम और रोमांटिक प्रेम जैसे झूठे देवताओं के पीछे चल रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें यह महसूस होता है कि उनके पास अभी भी एक खालीपन है जिसको इनमें से किसी भी चीजों से भरा नहीं जा सकता है। दूसरा पॉइंट, हमारी स्वतंत्रता की हानि के लिए परमेश्वर का उत्तर सदैव यीशु मसीह रहा है। जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई शुरू की और उसने यह घोषणा की कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मनुष्य के पतन के बाद से लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो यीशु ही था। यीशु ने यशायाह की पुस्तक से एक विशेष वचन पढ़कर ऐसा किया कि जिसके बारे में उनके लोग जान गए कि यह मसीहा है, दुनिया का उद्धारकर्ता, और जिसका जिक्र पुराने नियम की पुस्तकों में हुआ था। ये शब्द सैकड़ों साल पहले लिखे गए थे और भविष्य में आने वाली नई आजादी की बात करते थे। जब यीशु ने उस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ किया
तो वे कह रहे थे कि भविष्य आ गया है, स्वतंत्रता उसके द्वारा आएगी। लूका रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय और वचन 17 से 21 में इसका जिक्र है। लिखा है, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे यानी स्वतंत्रता का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि यीशु हमें मृत्यु, पाप और हमें गुलाम बनाने वाले किसी भी चीज से मुक्त करने के लिए आया। पवित्र शास्त्र बाइबल का मूल संदेश, सुसमाचार यही है, यीशु हमें पाप की गुलामी से बचाने और इस जीवन में और उसके बाद भी सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। यीशु ने यही कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अच्छी खबर और अब तक की सबसे अच्छी खबर यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें उस अनंत काल की मृत्यु से मुक्ति मिलती है, जिससे हम परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण हकदार थे। यीशु हमें उस दंड से मुक्त करता है जो हमारे जीवन के अंत में हमारे द्वारा सोचे गए और किए गए बुरे कामों के लिए हमें दिया जाना था। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जो भी अभी कोई पाप से जूझ रहे हैं, सो वे अब इस पाप के गुलाम नहीं हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा अब हम लोग लालच, घमंड, अश्लीलता, लत, अपमानजनक व्यवहार, अतृप्तता, स्वार्थ और सूर्य के नीचे किसी भी अन्य पाप के बंधन से मुक्त किए गए हैं। यहां पर यीशु ने अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा है? वचन कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर हमें अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी देता है। परमेश्वर ने इंसान बनाया, रोबोट नहीं। परमेश्वर हमें उस स्वतंत्रता को स्वीकार करने की जबरदस्ती नहीं करता है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्धार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा देता है। लेकिन बाइबल चेतावनी देती है कि नरक एक वास्तविक स्थान है जहां वास्तविक लोग तब पहुंचते हैं जब वे जानबूझकर सत्य का अस्वीकार करते हैं। इस तरह जो लोग मसीह को चुनते हैं उन्हें हर मोड़ पर उसकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, लेकिन परमेश्वर यह स्पष्ट करते हैं कि सबसे अच्छा जीवन वह है जो उसे सम्मान देने के लिए समर्पित है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कुछ प्रथम ईसाइयों को समझाया, लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। स्वतंत्रता पर
जो आखिरी विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि शुरुआत से अंत तक परमेश्वर का वचन मसीह में हमें स्वतंत्रता की ओर संकेत करता है। लेकिन परमेश्वर हमें केवल यह सोचने पर जोर नहीं डालता कि वो जो स्वतंत्रता प्रदान करता है उसे हम कैसे प्राप्त करें, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे टूटे हुए जीवन को स्वीकार करने से होती है, और यह स्वीकार करने से कि हम पाप के गुलाम हैं। और इस पापमय जीवन से हम तब बाहर आ सकते हैं जब हम प्रतिदिन यीशु को चुनने और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अनुसरण करें। केवल वही गुलामी के बंधनों को तोड़ सकता है और हमें अभी और हमेशा के लिए एक सच्ची आजादी की ओर ले जा सकता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। मैं पहले तीमुथियुस इसका 2 अध्याय और वचन 1 से 7 इस वचन के अनुसार देश के सब मनुष्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, और उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूं कि सबको आप अपने ज्ञान और बुद्धि से भर दें, ताकि वे जीवित परमेश्वर को जानने पाए। मैं हमारे देश के सभी नेताओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, सभी शासकों के लिए जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उन्हें भी आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करें। पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सबका उद्धार हो और हर एक व्यक्ति भली भांति सत्य को पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही पिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यूहन्ना 8:32 के अनुसार लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसके द्वारा हम सबको पाप के दासत्व से स्वतंत्रता मिली। इसके लिए मैं आपको और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आप सभी को फिर एक बार इस इंडिपेंडेंस डे के लिए सबको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को जरूर से बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।